हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे और सब ठीक होंगे। तो आज मैंने लिए साड़ियों का पल्लू अलग कटिंग करके इस तरह से 4 बार फोल्ड कर लिया है और इस तरह से रख कर मैंने 19 इंच का निशान लगाया है। इस तरह से ये फोल्ड किया है। मैं मेरी बच्ची का बनाऊंगी शरारा, तो इस तरह से ये 12 इंच पे जो मैंने कटिंग किया है, क्योंकि मेरी बच्ची अभी छोटी है, इसकी लंबाई इतनी बनेगी। तो कटिंग करने के बाद इस तरह से चुन्नट डालूंगी और ये जो मैंने नीचे साड़ी का पेटीकोट होता है उसी का ये अस्तर ले लिया और कपड़ा इस तरह से 4 फोल्ड करके और ये मैंने ऊपर लगाया है 9 इंच का निशान, क्योंकि मेरी बच्ची की कमर है वो छोटी है इस साइज से। तो ये जो इसकी लंबाई ये आसन मैंने रख लिया है, ये मैंने 2 इंच का जो है गैप रखा है, क्योंकि ये इलास्टिक में चला जाएगा तो बाद में आसन जो है अपना 8 इंच रह जाएगा। इस तरह से गुलाई लगाकर और मैंने इस तरह से जो है नीचे सातल का निशान लगा लिया और अब मैं कर लूँगी इसे कटिंग इस तरह से। ये पहले थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा में ये निकाल लूँगी और इस हिसाब से मैं कटिंग कर लूँगी। और ये देखो, ये मैंने आसन की कटिंग कर ली है। आप अगर मेरे चैनल पे नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये देखो इस तरह से है जो मैंने प्लाजो की नायरा कट के हिसाब से मैंने इस तरह से जो है कटिंग कर ली है। इसे शरारा बोलते हैं वैसे तो ये जो पल्लू का बाकी बॉर्डर है मैंने इस तरह से अलग कर लिया है और ये मैंने फिर फोल्ड कर ली है और 12 इंच पे निशान लगा लिया। जो खाली का नीचे सीक्वेंस वाला हिस्सा नहीं लूँगी, जो ऊपर वाला जो खाली है इस तरह से ड्रेस बनाएंगे, सुंदर भी लगे। तो अब मैं जो है इसकी वो कटिंग करने के बाद ये मैंने आगे जगह फ्रॉक की चोली होती है उस हिसाब से चोली का कपड़ा ले लिया है और ये मैंने इसके मुड्डे की निशान लगा दिए है। तीरा लिया है मैंने इसका 6 इंच और मुड्डा भी लिया है 6 इंच और इसकी दे दूँगी गुलाई। तो गर्मी बहुत है, पंखा ऑन कर रखा है, उसकी वजह से बार बार जो है कपड़ा उठ ही जा रहा है ऐसे। तो मैंने कैंची रख ली है, ये मैंने मुड्डे की कटिंग लगा ली है और मैंने इस हिसाब से जो है चोली की कटिंग कर ली है, निशान लगा लिया है। अब मैं इसको कर लूँगी कटिंग हिसाब से। कटिंग करने के बाद मैं आगे फ्रंट में इस तरह से रखूँगी कि नीचे का जो सीक्वेंस वाला हिस्सा है उस पर जो मैं इस हिसाब से रखूँगी और थोड़ी सी चोली बाहर की तरफ से रखूँगी और इस तरह से जो है कटिंग कर लूँ जैसे आप देख पा रहे हो। और ये जो है मैंने इस तरह से लगा लिया है। ये देखो, ये जो आगे की जो कटिंग है वो हो गई है। इस तरह से मैंने पट्टी भी रख ली है और इसका जो मैंने नीचे वाला हिस्सा जो कटिंग किया था उस पर वो लगाई, उसकी लेस लगाई है और इस तरह से अब मैं कर लूँगी इसकी सिलाई। तो पहले मैं शरारा की सिलाई करूँगी, तो आसन को आसन के साथ ज्वाइंट करते हुए इसको इस तरह से जो है जोड़ लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपके भी घर पे अगर पुरानी साड़ी तो इस तरह से आप जो है उस साड़ी का यूज कर सकते हो। अब मैंने आसन आपस में जोड़ लिया है और इस हिसाब से मैं सिलाई कर लूँगी। आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोनों साइड की जो आसन है इस तरह से मैं जोड़ लूँगी ताकि जो ऊपर का हिस्सा है वो रेडी हो जाएगा इस तरह से। और ये देखो जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो। अपने बच्चों की प्यारी प्यारी ड्रेस बना सकते हो, आप खुद के लिए भी ऐसे इस तरह से ड्रेस बना सकते हो, बहुत सुंदर लगेगी। तो ये देखो इस तरह से मैंने दोनों साइड के आसन है जो ज्वाइंट कर लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अक्सर लाती रहती हूँ। तो इस तरह से जो है दोनों साइड की ज्वाइंट मैंने डबल सिलाई के साथ लगाई है ताकि, क्योंकि बच्चों के कपड़े हैं जल्दी फटते हैं, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, तो इसलिए मैंने पक्की सिलाई कर लिया। और ये देखो इस तरह से जो रेडी हो गया। अब जो मैंने ये है इसकी मैंने चुन्नट पहले डाल ली थी नीचे के हिस्से की, और जैसे ये शरारा सूट में जोड़ते हैं वैसे मैंने जोड़ लिया है इसको। आप भी इस तरह से जोड़ सकते हो। चुन्नट मैंने पहले इस तरह से डाली हुई है, जितना कपड़ा था उस हिसाब से मैंने चुन्नट डाल ली थी। अब मैं इसको इस तरह से अटैच कर लूँगी
जैसे आप देख पा रहे हो दोनों साइड से अटैच करके ऊपर एक सिलाई और लगा लूँगी। और जो मैंने छोड़ा था एक्स्ट्रा में जो नीचे का साड़ी का बॉर्डर था वो ऊपर की साइड लगा लूँगी, ताकि जो सुंदर भी लगे और शरारा भी अच्छा बने। तो इस तरह से मैं लगा लूँगी, आप भी लगा सकते हो इस तरह से। आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। ये देखो मैं दोनों साइड इस तरह से ऊपर जो नीचे वाला बॉर्डर बचा हुआ था वो मैं इस तरह से इसके ऊपर लगा लूँगी। आप भी इस तरह से लगा सकते हो। मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है, थोड़ी फास्ट में बनाई है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए, क्योंकि ये देखने वाला भी बोर हो जाता है ना, बार बार एक एक वीडियो आए तो मैंने इतनी वो नहीं करी है। तो आप इस तरह से ये देखो, अब मैं बीच वाली सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से इसका लुक है। बीच वाली सिलाई लगा के ऊपर वाली सिलाई में लगा के फिर मैं इलास्टिक इसके अंदर डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने अभी इलास्टिक डाल रही हूँ। तो आप भी इस तरह से इलास्टिक डाल सकते हो, बहुत ही प्यारी। इलास्टिक डालने के बाद मैंने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चों की जो इलास्टिक है बाद में ऐसे सलवट से आने लग जाते हैं, तो सिलाई लगाने के बाद जो इलास्टिक है बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो ये देखो ये मेरा जो शरारा है वो इस तरह से कंप्लीट हुआ है मेरे बच्चे का। और अब जो मैंने फ़्रॉक के लिए जैसा लिया था उसको जो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप रख कर मैंने दोनों साइड ही, एक साइड जो है सीधी साइड वैसे उल्टा साइड है और लेस जो बॉर्डर था वो भी उल्टी साइड है। और अब मैं इसको इस तरह से सीधा करूँगी तो ये देखो इस तरह से जो है सिलाई आ जाएगी। आप भी ये फिनिशिंग के लिए इस तरह से सिलाई लगा सकते हो। तो मैं ये नीचे का जो एरिया है मतलब फ्रॉक का हिस्सा है उस पे जो है बॉर्डर लगा रही हूँ, जो मैंने खाली पार्ट पहले आपको बताया था। और ये देखो नीचे भी फिनिशिंग अच्छी आती है और दागे दुगे कुछ नहीं निकलेंगे ऐसे। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हो, बहुत ही प्यारा। तो ये देखो इस तरह से मैंने जो है लेस कंप्लीट कर ली है। अब हाँ, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। और मैं भी इसमें चूनट डालूँगी। और जो मैंने चोली ऊपर की कटिंग करी थी उस पे जो मैंने वो बॉर्डर बनाया था ऊपर का जो जैकेट के टाइप बना रही हूँ, तो आप भी इस तरह से जो है इसको बना सकते हो, बहुत ही प्यारी बनेगी। तो ये देखो इस तरह से जो है ऊपर का इसी की जो जैकेट है वो मैं बना रही हूँ। तो इसको मैं पहले जैकेट का लुक दे देती हूँ। दोनों साइड नीचे का बॉर्डर तो लगा ही हुआ था, ऊपर वाला जो बॉर्डर मैं इस तरह से लगा लूँगी दोनों साइड का। आप भी इस तरह से बॉर्डर जो है कंप्लीट कर लोगे। ये बीच में धागे भी टूट जाते हैं कई बार नीचे की गट्टी फिनिश हो जाती है, ऊपर की हो जाती है, तो करना पड़ता है। तो ये देखो जो मैंने है चोली भी इस तरह से रेडी कर ली थी पहले ही, तो ज़्यादा वीडियो फिर लंबा ना हो इसलिए मैंने कर लिया था। अब जो मैंने ऊपर के जो फ्रंट पार्ट 2 कटिंग किए थे जैकेट वाले, इसको मुड्डे के साथ इस तरह से गले के साथ अटैच कर लूँगी दोनों को। और पिछला पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया था, वो भी इसके साथ ही ज्वाइंट कर लूँगी। और पार्ट को मैं इस तरह से ज्वाइंट करा है, कोई भी धागे दुगे कुछ नहीं निकलेंगे। ये देखो इस तरह से तीनों नीचे अस्तर आ गया, बीच में प्लेन कपड़ा दिया है मैंने, साड़ी के बीच में से ही कटिंग किया था। और जो फ्रंट में नीचे की साइड बॉर्डर था वो मैंने बॉर्डर है जो जैकेट में यूज किया है। और इस तरह से मैंने लगा ली है सिलाई। ये देखो, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये देखो इस तरह से जो मैंने है इसके ऊपर चोली को अटैच कर लिया है। और ये देखो मैं कटिंग करके इसका जो फाइनल लुक है वो बताऊंगी। दोनों साइड से मैं इस तरह से जो है सेट करके सिलाई लगा लूँगी, ताकि बाद में जब बाजू इसकी ज्वाइंट करे तो कोई भी ऐसे मतलब फिनिशिंग के साथ तैयार हो, इसलिए। तो ये देखो इसका जो फाइनल लुक इस तरह से आएगा।
ये देखो, अब जो मैंने चुन्नट पहले ही डाल ली थी नीचे वाले घेरे में, अब वो चुन्नट मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी। और अटैच करने के बाद ये देखो मेरी गुड़िया ने पहनी और बहुत खुश थी। ये देखो इसका जो फाइनल लुक मैंने बनाया बाजू अटैच करने के बाद। आपको ये फाइनल लुक कैसे लगा? मेरी बच्ची इसको पहन के खूब डांस किया, बहुत सुंदर। आपको मेरी ये ड्रेस बनाई हुई कैसी लगी? आप इस तरह से ये ड्रेस जो है खुद के लिए भी बना सकते हो। मुझे तो पसंद आई, आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो